और द्वारकापुरी में जब सुदामा जी आते हैं तो देखते क्या है कि दरवाजे पे महाराज बहुत द्वारपाल लोग खड़े हुए थे। द्वारपाल लोग दरवाजे पे खड़े हुए थे और हमारे जय हो, यह हमारे संवरिया का दरबार है। समझिए आप द्वारका में ही बैठे हुए हैं, भगवान का दरबार। अब दरवाजे पे जब सुदामा जी आते हैं और द्वारपाल लोग थे, अभी उनसे पहले ही दूर, अभी गांव के दूर है मानी की चन्नर चौराहा पर, वहीं पे सुदामा जी पूछते हैं किसी से कि भैया द्वारका कितनी दूर है यहाँ से? वह व्यक्ति कहा, हे महाराज आप द्वारका में आकर के द्वारका की पता पूछते हैं क्या? कभी द्वारका नहीं आया क्या? आप द्वारका में ही खड़े हैं। सुदामा जी का है, अभी तो मैं अपने गांव के पास विश्राम किया था, द्वारका कैसे आ गया? अच्छा चलो आ ही गया तो हे पथिक ये बताओ कि कन्हैया कहाँ रहता है? वह व्यक्ति कहा, भाई कन्हैया कौन कन्हैया? यहाँ पे तो कन्हैया नाम का कोई नहीं है, और लकड़ी वाला कन्हैया नहीं, बढ़ई नहीं, यहाँ कन्हैया वाला कोई नहीं है, यहाँ पे कन्हैया कोई नहीं है। तब कह रहे कन्हैया, कन्हैया को लोग नहीं जानते? अरे कनुआ। कौन कनुआ? तेरी के। अच्छा भैया द्वारका यही ना है, कहीं दूसरी जगह नहीं है द्वारका? अरे भैया द्वारका यही है, तो कन्हैया कहाँ है? अरे भाई स्पष्ट नाम बताइए। अच्छा वो यहाँ पे कोई काम करते हैं क्या? कन्हैया लकड़ी को काम नहीं करना ही जा। कन्हैया कौन से कन्हैया? कहीं कहीं कौन से कन्हैया? अरे वो वहां के यहाँ के राजा है। राजा है? अच्छा तो उनका कन्हैया नाम थोड़ी ना है? क्या नाम है भाई? नाम बदल दिया क्या यहाँ पे आके? लोग अपना नाम जब कुछ पद पाते हैं तो नाम भी बदल देते हैं। नाम बदल दिया क्या? तो कहे अरे वहाँ का नाम है अनंत श्री समलंकृता छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्वस्वतंत्र गोविंद प्रतिपालक विश्वबंधन श्री 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 महाराजाधिराज द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी सरकार। सुदामा जी कहे आपको इतना लंबो चौड़ो नाम किसने रख दिया भाई? हमसे इतना लंबा चौड़ा नाम नहीं आएगा, मैं तो उसे कलुआ ही कहूंगा, मैं उसे कन्हैया ही कहूंगा। अच्छा ये बताओ उसका दरबार किधर है? कि हे बाबा पकड़ की नौर पकड़ के चल जाए, वो ये राष्ट्रीय में वैसे घूम जाए, आगे आए एक सड़किया सीधे चली वो निकल जाएगा। अगवा जब आए तो पहले बगीचा रहा वो जाती पर
एगो ध्वज बा कुर्सी वाला और माटी कोड़े वाला मशीन बा जेसीबी वो ये सब घूम जाए आए तक बहुत बहुत घर बा याद लोग के वो जैसे लोग फिर से उत्तर घूम जाए स्कूले लगे आए स्कूले लग से जैसे जैसे खड़ंजवा आए बा वैसे पकड़ने चली आए यही तरह एक पंडित जी दिन आता है उनके रास्ता नहीं बता रहे कतरे महाराज नौगा से बताएंगे कि जाएगा तो सुदामा जी कहेगा अच्छा ठीक है हम महाराज क्या चले जाएंगे नाम पूछते पूछते अपने रास्ता मत बताइए और द्वारपाल कहाँ गए थे महाराज और सुदामा जी महाराज वहां से आते हैं द्वारपालों के पास आगे दरवाजे पे खड़ा हो गए और खड़ा होके कहे द्वारपालों से अभी द्वारपालों से कहे कि हे महाराज कन्हैया का दरबार रहेगा तो कहे कन्हैया ने कौन कन्हैया यहाँ के राजा अरे पागल हो गए हो बाबा राजा का नाम ये नहीं है अरे मैं जानता हूँ बहुत लंबा चौड़ा नाम है लेकिन हमारे लिए कन्हैया है मेरा बचपन का मित्र है द्वारपाल नीचे से ऊपर देखने लगे कहीं पागल नहीं हो गया है अरे मित्र इनके कैसे हो सकते हैं और द्वारपालों ने धक्का मार के कन्हैया को हटाया द्वारपालों ने धक्का मार के और हटाया सुदामा नीचे गिर गए और सुदामा जी कहते हैं अपने मन में देखो देखो ये गरीबी जब गरीबी आदमी का होता है तो कोई पहचानता नहीं है ये गरीबी का हाल कृष्ण के दर पे ये आस लेके आया हूँ मेरे बचपन का है वो मेरे यार यही सोचे विश्वास लेके आया हरिद्वार पालो कन्हैया से कह लो हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो इधर पे सुदामा चलिए आ गया है इधर पे सुदामा गरीब आ गया है गरीब आ गया है अरे घर पालो कन्हैया से कह दो अरे घर पालो कन्हैया से कह दो गरीब आ गया है गरीब सुना गरीब आ गया भटकते भटकते
सुदामा समझते नहीं है, कहते मुझे उससे भेंट करना है। द्वारपाल जाता है द्वारकाधीश के यहाँ, और द्वारकाधीश के यहाँ जाकर के कहता है महाराज दरवाजे पे एक भिखारी आया है और जो आपको अपना मित्र बता रहा है। द्वारकाधीश कहते हैं अच्छा वो कैसा है? तब द्वारपाल कहते हैं नस्ल पे है पगड़ी, नस्ल पे है जामा, जाकर बता नाम है सुदामा, जाके बताओ नाम है सुदामा। नस्ल पे है पगड़ी, नस्ल पे है जामा, जाकर बताओ नाम है सुदामा, जाकर कन्हैया सुनते हैं नाम सुदामा तो कन्हैया अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं और तुम ही दौड़े चले आए
हमारे नरोत्तम दास जी कहते हैं कि जब द्वारपाल आए और कन्हैया से कहे कि हे महाराज दरवाजे पे एक भिखारी आया है। कन्हैया पूछे कि भिखारी कैसा है, कैसा भिखारी है? तो द्वारपाल कहते हैं शीश पगान जगा तन में प्रभु जाने को आही बसेंगे ही ग्रामा धोती पति सिलती दुपट्टी अरो पायो पाना की नहीं सामा द्वार खरो द्विज निर्बले को लोहो सच सो वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल शोधामो बतावत आपन नाम सुदामा पूछत दीन दयाल शोधामो बतावत आपन नाम सुदामा। प्रभु के कान में सुदामा नाम पड़ा। भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो गए और खड़े होकर के दौड़ के जाके सुदामा को अपने गले से लगाए और सुदामा को लेकर के आते हैं और कन्हैया अपने सिंहासन पर सुदामा को सिंहासन बिठाते हैं। अपने बराबर में आज सुदामा जी को भगवान ने आसन दिया। रुक्मिणी मैया भी सहयोग करते हैं, सुदामा जी को आसन से बिठवाती हैं और स्वयं भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया दोनों लोग सुदामा जी के चरण को और दबाते हैं। इनका जो चरण दबाते हैं और जब चरण में इनके रक्त देखते हैं, इनके चरण जो लालुहान हो गए थे और जब कन्हैया देखते हैं तो रुक्मिणी से कहते हैं रुक्मिणी हे रुक्मिणी जाओ परात जल लेकर आओ और कन्हैया का पैर धुला जाए। देखो वह जल कैसा होना चाहिए, तो गर्म होना चाहिए, हल्का हल्का नमक होना चाहिए उसमें, क्योंकि नमकीन जल से जब पैर को धुला जाएगा तो थकान मिट जाएगा। रुक्मिणी गई जल लेने के लिए। जब रुक्मिणी जल लेने के लिए गई तो सुदामा जी को जब भगवान ऐसे देखे तो सोचे कि सुदामा जो है इनका पैर लहूलुहान हो गया है, रुक्मिणी लेने के लिए चल गई है, पता नहीं किस महल में गई होगी, बहुत लंबा चौड़ा महल है, कब तक आएगी। और मेरे मित्र के पैरों में कांटे चुभे हैं और क्या है दर्द है, इसको मैं कैसे धोऊं। भगवान रक्त रंजित पैरों को देखते हैं, नरोत्तम दास जी कहते हैं ऐसे भी हाल बिवाइन शोपग कंटक जाल लगे पूरी जोए। भगवान कहते हैं हाय महादुख आयो सखा तुम आए इतने दिन किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। और तब तक पानी लेके आ जाते द्रौपदी, रुक्मिणी पानी लेकर रुक्मिणी आ जाती हैं। भगवान क्या करते हैं, देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अब पानी परात के हाथ गयो नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। पानी परात के हाथ गयो नहीं, नैनन के नीर से पग धोए। बोल द्वारकाधीश की क्यों भगवान सोचे कि मेरा जो नैन का आंसू है, जो आंख का आंसू है, यह गर्म है और हल्का हल्का नमकीन भी है। आंसू का टेस्ट का वो चिपला नहीं, माता लोग जाने जब रोवे ना लोग आंसू तो पगला मुआ नमकीन होता है। और ऐसे आंसू से भगवान सुदामा के पैर को धोते हैं।
प्रीतो नेत्राया और भगवान के प्रीति इतनी जगी कि इनका आंसू बहने लगा और आंसू जब बहने लगा उसी आंसू के सहारे भगवान सुदामा के पैर पर धोए और भगवान का खूब बढ़िया स्वागत करे। और सुदामा जी से भगवान पूछते हैं कि सुदामा रे मित्र क्या हाल चाल है। अब हाल चाल होने लगी, अब हाल चाल होने लगी इन लोगों की। रे मित्र क्या हाल चाल है। एक साथ हम लोग क्या गए थे लकड़ी लेने के लिए, तूने ऊपर चढ़ के लकड़ी को तोड़ा, मैं नीचे था। बरसात का महीना, कितना सुंदर दृश्य था। और सुदामा एक चीज बता, इतने दिन हो गया विवाह हुए, हम सब पिछड़े हुए, शादी वादी की है कि नहीं तू। सुदामा जी कहे हाँ शादी मैं किया, एक पत्नी है। द्वारकाधीश गए, शादी कर लिया। कैसा मित्र है तू, निमंत्रण तक नहीं दिया। निमंत्रण दिया होता द्वारकाधीश को भूल गया। अरे मैं भले ही राजा हूं तो क्या, मैं तुम्हारा कन्हैया हूँ, मैं तुम्हारा कन्हैया हूँ। संदेशा दिया होता तो मैं आया होता शादी में। भगवान कहे मित्र मैं तो भूल गया, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं, कितनी पत्नी है। तो कहे क्या बताएं मित्र, हमारी पत्नी तो 16,108 है। सुदामा कहे देख लो, एक शादी किया नहीं बुलाया मुझसे कहना, और ये 16,108 शादी किया, गाँव में चिट्ठी दी कि ना। भगवान कहे सुदामा छोड़ो ना मेरी शादी की बात, मेरे से तुम्हारे विवाह का तिथि निश्चित होगा, फला दिन का तुम्हारा विवाह है, और मेरा शादी जो हुआ किसी का तिथि निश्चित नहीं था। कब कहां से कौन विवाह हो गया कोई नहीं जानता, यहाँ तक मैं भी नहीं जानता था कि मेरा विवाह कहाँ होगा। अच्छा सुदामा भाभी कैसे तो कहा अरे वो तो ठीक ठाक है। अब तुम बताओ कि तुम्हारा घर बार बढ़िया है कि नहीं। सुदामा जी पूछते हैं कन्हैया से कि तुम्हारा घर बार बढ़िया है। तो कहे अरे बढ़िया है, तो अपने पत्नी से दर्शन नहीं कराओगे। उसने कहा अभी कराता हूँ। रुक्मिणी से कहे रुक्मिणी आओ बाबा का आशीर्वाद ले लो। रुक्मिणी आती है, आशीर्वाद देती हैं। सुदामा कहते तथास्तु। मित्रविंदा आती हैं, सुदामा कहते तथास्तु। लक्ष्मणा आती हैं, कहते तथास्तु। सबके सब आती गई, भगवान तथास्तु तथास्तु कहते गए। सुदामा तथास्तु तथास्तु कहते गए। भगवान से कहे सुदामा अरे मित्र कितनी है रे, हाथ दुख गया आशीर्वाद देते देते। एक काम करो सबरे को बुलाओ और सबको एक साथ खड़ा कर दो, मैं एक ही साथ कहूँगा तथास्तु सौभाग्यवती हो। सुदामा ऐसे आशीर्वाद दिए। उसके बाद पूछे हे मित्र आए हो तो भाभी कुछ दी है क्या। अरे मैं छोटा तुम्हारा भाई हूँ, कुछ दी है भाभी। तो कन्हैया कि कहने के बाद सुदामा अपने जैसे कहते वैसे सुदामा अपने कंधे को दबाते जाते, छिपाते जाते। अब क्या बताऊं। और अंत में कन्हैया चावल को छीन लेते हैं, और चावल को छीनने के बाद से क्या होता है कि भगवान जब चावल को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। हमारे भगवान कैसे हैं, चाहे भगवान को आप हीरा चढ़ाइए, चाहे जेवरा चढ़ाइए, चाहे चावल चढ़ाइए, चाहे जल चढ़ाइए, चाहे पत्ता चढ़ाइए,
उससे मतलब नहीं है, भगवान को भाव चढ़ाइए। भगवान कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम मनुष्यानि प्रेत्मनः। कहते हैं तुम्हें पदार्थों का भूखा नहीं हूँ, मैं तो क्या हूँ, प्रेम का भूखा हूँ। और जब चावल को भगवान खोलते हैं तो देखते हैं 4 घर का चावल, 4 घर का चावल, और उसमें लिखा था, चावल में लिखा नहीं था, उसका भाव था, इसलिए 4 घर से आया था। उसमें भाव था, भाभी ने अपना संदेशा उसी चावल पे डाल दिया था। भाव क्या था, एक मास हुई पाक में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन मोए। ये प्रभु वह आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है कि एकादशी पूरा महीना हम सबका एकादशी में ही बीत जाता है। और भगवान जब देखे तो भगवान अपने नेत्र को बंद कर लिए और मन ही मन संदेशा भेजते हैं, हे भाभी होने थी सो है गई, जो होना था हो गया, होनी थी सो है गई, पर अब ऐसी न हो। भाभी तेरे भवन में अब नित्य द्वादशी होए, बोल भगवान की। और चावल को लेकर के भगवान एक मुट्ठा निकाले और गट कर गए, खा गए। जय हो। दूसरा मुट्ठा उठाए, भगवान गट कर गए। और जैसे तीसरा अपना मुट्ठा उठाए, रुक्मिणी के हथवा पकड़ ली, हे प्रभुनाथ आप सब खा जाओगे का, भाभी का प्रसाद हम लोग नहीं लेंगे। और रुक्मिणी लेकर के खा जाती है। बोलो गोविंद भगवान की। क्यों रुक्मिणी सोची कि एक भगवान हमारे दीन दयाल है, एक मुट्ठा खाए एक लोक दे दिए, दूसरा खाए दूसरा लोक दे दिए, तीसरा खाएंगे तीसरा दे देंगे, तो हम सब रहेंगे कहाँ। रुक्मिणी मैया हाथ को पकड़ लेती हैं और सुदामा जी का इस प्रकार से प्रेम देखकर भगवान प्रफुल्लित होते हैं। सुदामा जी कई महीने तक रहे कन्हैया के यहाँ, ऐसा में है कन्हैया के यहाँ सुदामा जी हैं, फिर भी सुदामा जी को चिंता लगा है कि घर जाए हमारे बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कैसे होंगे। कथा को सुनिए, सुदामा जी को ये रहने दीजिए, बच्चे कैसे होंगे। सुदामा जी क्या किए, कन्हैया से कहे हे कन्हैया अब मुझे जाने की आज्ञा। कन्हैया कहे ठीक है जाना चाहते हो तो जाओ। सुदामा मन में सोचे कि इतना दूर से मैं आया हूँ, कुछ देगा नहीं कहा। झूठे में सुशीला कहते जाइए जाइए, कुछ दिया नहीं। फिर कहे सुदामा हे कन्हैया अब जा ही रहा हूँ, रहूंगा नहीं। भगवान का ठीक है भैया जाना चाहते हो तो जाओ। सुदामा सोचे मन में कि सच में लोग कहते थे कि बहुत छलिया है, खाली मुंह पर नीमन चिकन पतियावा था, देवे में कुछ नहीं बा, और भगवान को तो देना था वो दे ही दिए थे। भगवान ऐसे हैं, भगवान किसी को बताते नहीं है, रातों रात करोड़पति बना देते हैं। भगवान कुछ किसी को देते नहीं है, भगवान बस दया कर देते हैं। और ऐसे हमारे दयालु भगवान है, सुदामा जी पे दया कर दिए, सुदामा जी ऐश्वर्य संपन्न हो गए। अंत में सुदामा जी हाथ पाथ के जाते हैं, लगता है कुछ देगा नहीं। सुदामा जी चले गए और कुछ मिला नहीं। जैसे अपने सुदामापुरी पहुंचे, गुजरात में ही सुदामापुरी है, सुदामापुरी
सुदामा जी निराश होके जा रहे हैं महाराज। कोई कुछ देने और झूठ लोग करते द्वारकाधीश। ए महाराज ये कुछ लेके जाए, है कुछ लेके जाए। गुरु जी कुछ लेके जाए। बोले गोविंद भगवान की जय। सुदामा जी और सुदामा जी का रास्ता का खर्चा निकल जाता है। सुदामा जी और सुदामा जी जा रहे हैं